राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है 25 तारीख को निर्जला एकादशी है, लेकिन एक बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 26 तारीख को महाद्वादशी भी है। तो लेकिन आपको व्रत 25 को ही रखना है। अगर महाद्वादशी के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं महाद्वादशी के ऊपर भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। लेकिन आज की वीडियो है दसवीं तिथि, मतलब अर्थात एकादशी से एक दिन पहले जो दसवीं तिथि होती है उस पर हमें निर्जला एकादशी की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि देखो, निर्जला एकादशी पर हम लोग 24 घंटे तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये कहते हैं हम अन्न, दीदी हम ना पानी नहीं पियेंगे, हम सेब खा लेते हैं, हम पानी नहीं पियेंगे, हम चाय पी लेते हैं। भाई, चाय में क्या पानी नहीं डलता है? जब हम पानी ही नहीं पी पा रहे हैं तो हम सेब क्या, केला क्या, कुछ नहीं खा सकते हैं। कुछ भी नहीं खाना पीना का मतलब है कुछ नहीं, पानी तक भी नहीं। एकादशी 25 तारीख को है, उसकी तैयारी आपको 24 तारीख से ही कर लेनी है। जैसे कि आपको 25 तारीख को कहीं भी मार्केट में घूमने जाना है, मार्केट से कुछ सामान खरीदने जाना है पूजा से रिलेटेड, वो आप 24 तारीख को अर्थात दसवीं तिथि को लेके आ जाइए। 25 तारीख को ट्रैवलिंग थोड़ा सा कम कीजिएगा, या फिर ट्रैवलिंग करिएगा ही नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। ट्रैवलिंग करने से हमारी बॉडी की एनर्जी ख़त्म होती है, और जब हमारी बॉडी की एनर्जी ख़त्म होती है तो हमारी बॉडी को प्यास लगती है और हमारी बॉडी पानी मांगती है। और निर्जला एकादशी में जल का सेवन नहीं किया जा सकता। तो पूजा सामग्री वगैरह लेके आनी है। इम्पोर्टेंट काम जो भी है आपका वो आपको निपटा लेना है 24 तारीख को ही। अब 24 तारीख को ना आपको ज़्यादा तला हुआ भोजन और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन नहीं खाना है, ठीक है ना? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी एनर्जी लगाती है, और एनर्जी में हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो याद रखिएगा, 24 तारीख को ऐसा भोजन कीजिएगा जो बहुत लाइट हो, जिसको पचाने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी कम लगानी पड़े। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृंदावन में ना लोग क्या करते हैं, निर्जला एकादशी से एक दिन पहले वृंदावन में लोग क्या करते हैं, मीठा भोजन खाते हैं, ठीक है ना? अब मीठे भोजन में मेरा मतलब ये नहीं है कि आप घी डाल के बहुत सारा खा रहे हो, घी का हलवा बना रहे हो, या फिर समथिंग। बहुत लाइट सा कोई भी मीठा भोजन खाते हैं, क्योंकि मीठा भोजन खाने के बाद हम लोगों को प्यास कम लगती है। इसलिए 24 तारीख को आप जो भी भोजन कीजिएगा वो आपको मीठा करोगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। 24 तारीख को ना आप लोगों को अपने केश वगैरह अच्छी तरीके से धोने हैं, मतलब अपने बाल वगैरह अच्छी तरीके से धो लेने हैं 24 तारीख को। क्योंकि 25 तारीख को एक तो गुरुवार है, ऊपर से एकादशी है, तो आपके बाल नहीं धुलेंगे। इसलिए 24 तारीख को आप लोगों को अपने बाल अच्छी तरीके से धो लेने हैं। 24 तारीख को पृथ्वी शयन करना है। दसवीं तिथि पे पृथ्वी शयन का बहुत बड़ा विधान होता है, तो दसवीं तिथि पर आपको पृथ्वी शयन करना है। पृथ्वी शयन जमीन पे किया जाता है। जमीन पे केवल और केवल देखो, गद्दे वगैरह मत बिछाइएगा। मैं जब ये कहती हूँ कि पृथ्वी शयन करना है तो लोग गद्दा बिछा लेते, नीचे लेट जाते हैं। भाई, गद्दे का ही तो त्याग करना है। अब गद्दा ही नीचे बिछा लिया तो फिर आपने त्याग किस चीज़ का किया? जेठ का महीना चल रहा है, गर्मी अच्छी खासी होती है। ज़मीन नीचे एक आराम से कॉटन की बेडशीट बिछाइए, तकिया लीजिए और आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए। उस पर पृथ्वी शयन करना होता है आप लोगों को। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एकादशी से एक दिन पहले, निर्जला एकादशी से एक दिन पहले आप लोग अपने घर के ना इम्पॉर्टेंट आवश्यक काम, जैसे कि कपड़े धोने का काम होता है, वो निपटा लीजिएगा। जो भी भारी काम होता है वो आप लोग निपटा सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम ना करना पड़े। पानी का इंटेक, कुछ भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा अपने खाने में रखिएगा 24 तारीख को, कि निर्जला एकादशी पर आपको पानी की कमी महसूस ना हो। जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, नींबू पानी हो गया। जिसमें जिस भी फ्रूट्स में पानी बहुत ज़्यादा होता है वो चीज़ आप अपने पास रखिएगा। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, पपीता, इसमें ना पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। लोग, मैं कहती हूँ कि लाइट भोजन बनाना है तो लोग खिचड़ी बना लेते। भैया, 24 तारीख की शाम से तो एकादशी तिथि प्रारंभ है। ऐसे में अगर आपने खिचड़ी बना ली तो आप मुझे बताइए, खिचड़ी चावल तो खाने ही नहीं है तो आप खिचड़ी कैसे खाओगे? तो हल्के भोजन से मतलब ये नहीं है कि आप चावल खाओ, चावल का सेवन नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स का सेवन अगर आप लोग करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेटर। क्योंकि पानी की कमी बिल्कुल भी आपको नहीं होनी चाहिए। को आप कम से कम 4 लीटर एटलीस्ट पानी पीजिए। 3 लीटर तो हर किसी की बॉडी में पानी की नीड होती है। उसमें आप
कोकोनट वाटर दो अवश्य पीजिए। जूस का सेवन आप 24 तारीख को अवश्य कीजिए। मतलब 10वीं तिथि पर अगर आप पानी से उपयोग चीज़ें ज़्यादा करोगे तो आपके व्रत में आसानी होती है। प्याज का खाना, लहसुन प्याज का खाना और कम स्पाइसी भोजन खाइए 24 तारीख को। देखो हमारे ना प्रेमानंद संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, 28 दिन के अंदर लहसुन प्याज खाते हैं और 28 दिन में हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम नर्कगामी होते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज का जो असर होता है वो 28 दिन तक हमारी बॉडी में होता है। इसलिए वैष्णवों को लहसुन प्याज खाने के लिए मना किया जाता है। अब कलयुग में आप लोग पूरे 28 दिन तक नहीं मान सकते तो कम से कम एकादशी से एक दिन पहले तो लहसुन प्याज का त्याग कीजिएगा। जैसे कि मशरूम की सब्जी हो गई, मटर की सब्जी हो गई है, बैगन हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब गरिष्ठ भोजन में आते हैं। इन साबुत दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, आप बिल्कुल हल्की सी दाल बनाइएगा और उसके साथ सिंपल सी चपाती का सेवन कर सकते हैं। या और भी कुछ लाइट आपको बनाना आता हो, जैसे कि आपने सूजी का उपमा बना दिया, तो कुछ भी और भी लाइट आपको बनाना आता है तो वो और भी लाइट आप बना सकते हो। और बहुत ही लाइट भोजन आप कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके पानी का इंटेक आप अवश्य कीजिएगा। प्यास लगने पर देखो 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं, 1 बजे के बाद पानी पी सकते हैं, रात को पी सकते हैं, 2 बजे के बाद पानी पी सकते हैं, 3 बजे के बाद पानी पी सकते हैं, 4 बजे के बाद पानी पी सकते हैं। सूर्य उदय के साथ ही हमारा दिन जो होता है वो होता है, सूर्योदय के साथ ही हमारा अगला दिन प्रारंभ होता है, तो इस टाइम पे हम पानी का सेवन कर सकते हैं। तो 10वीं तिथि 24 तारीख को होगी और 25 तारीख को निर्जला एकादशी होगी। अगर आप प्रथम बार व्रत रख रहे हैं तब भी ये वीडियो देखिए, और हर बार रखते हैं तब भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको फिर भी प्यास लगती है तो आप शीतकारी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। शीतली और शीतकारी प्राणायाम क्या होता है वो मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिज़नेस करेगा तो किस फील्ड में बिज़नेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप इनसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।
मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।